ओल्ड रिजीम लो या न्यू रिजीम, कौन सी सस्ती पड़ती है और किस पे कितना टैक्स लगता है इनकम पे? लेट्स सी। तो इंडिया में इनकम टैक्स दो तरह से लगता है, मतलब स्लैब्स पे, इनकम के स्लैब्स पे। एक तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से और एक न्यू रिजीम के हिसाब से। शब्द बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे लेकिन लॉजिक बहुत ही सिंपल है। तो आज मैं आपको एग्जैक्ट स्लैब्स रियल जो होता है रियल एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको चीज़ें समझाऊंगा जो कि हमारे स्कूल में हमको कभी नहीं सिखाया। बट कोई बात नहीं, आई एम योर गाय टू educate you on the terms of on the topic on टैक्स। हम बात करेंगे ओल्ड रिजीम की। सबसे बड़ी बात, पहले हम ओल्ड रिजीम की बात करेंगे, वैसी बात है। तो जो ओ के जो ओल्ड रिजीम है वो कब क्यों कैसे लगता है, लेट्स सी। ओल्ड रिजीम कब चूज़ करें? जब आपके पास बहुत सारे डिडक्शन बेनिफिट्स हैं। अब आप बोलोगे व्हाट इज़ द मीन ऑफ डिडक्शन? बताओ, डिडक्शन का मतलब ये होता है ना कि जब भी तुम अपने मतलब रेवेन्यू और अपने प्रॉफिट, अपनी इनकम में से कुछ भी चीज़ माइनस करते हो ना, उसका मतलब डिडक्शन होता है। ये सब इसलिए होती है ये जो डिडक्शन होता है ना, इसलिए होता है कि जो हमारे हम सरकार को दिखा सकते हैं कि ये 50 या 15 लाख, तो 15 लाख में से पूरे 15 लाख मैंने नहीं बचाए, पूरे 15 लाख मेरी पॉकेट में नहीं गए। इसमें से कुछ चीज़ें मैंने कुछ चीज़ें मेरा एक्सपेंसेस है, कुछ चीज़ें मैं लोन ले रखा हूँ, इसलिए होता है। इससे क्या हो जाता है ना, टैक्स कम लगता है। टैक्स देर 80 LIC PEELSS LIC ATD मेडिकल इंश्योरेंस या होम लोन्स, एजुकेशन लोन या HRA, ये हो गया, या स्टैंडर्ड डिडक्शन। बिकॉज ओल्ड रिजीम इसलिए बेस्ट है बिकॉज जो आपका जो टैक्स जो भी आपका डिडक्शन क्लेम होता है ना, आप उसमें आप क्लेम कर सकते हो, डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसलिए आप ओल्ड रिजीम बेस्ट है क्योंकि आप इसमें अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है डिडक्शन क्लेम करने से कि आपका वो कम हो जाता है, टैक्स की जो परसेंटेज होती है स्लैब के हिसाब से वो कम हो जाती है। तो फिर आपको बेनिफिट ये मिलता है ओल्ड रिजीम में। अब मैं परसेंटेज ही बताऊँगा और कितने स्लैब पे कितना लगता है वही बताऊँगा ओल्ड रिजीम के हिसाब से। पहले ओल्ड रिजीम देखते हैं, ठीक है। तो ओल्ड रिजीम, जो हमारा ओल्ड रिजीम है, ओल्ड रिजीम स्लैब्स FY 2024 और 2005 के हिसाब से इनकम, चलो देखते हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख है, आप पे 0 टैक्स लगेगा, ठीक है, खुश हो जाओ। इफ़ यू हैव इनकम 2.5 to 5 lakhs, 5% tax. If you have income 5 to 10 lakhs, 20% tax. If you have an income 10 lakh plus, 30% टैक्स। समझा? ये ओल्ड रिजीम का टैक्स, ये ओल्ड रिजीम का वो है आपका टैक्स परसेंटेज हर सैलरी स्लैब पे। सैलरी नहीं, मतलब इनकम, प्रॉफिट, रेवेन्यू, ये। अब हम न्यू रिजीम का भी देखते हैं, लेट्स सी। तो अब लेट्स सी, अब देखते हैं कि न्यू डिडक्शन कब, कैसे, कहाँ मिलता है, ठीक है। जब न्यू डिडक्शन कब चूज़ करें? जब आपके पास डिडक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो, मतलब डिडक्शन का प्रूफ आपके पास ज़ीरो हो। जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो, आप फ्रेशर हो, या जिसके पास PF, HRA, LIC ना प्रूफ हो, कोई प्रूफ ही नहीं है। डिडक्शन इन्हीं पे तो मिलता है, ओल्ड वाले पे, और आपके पास ये नहीं है तो फिर कैसे मिलेगा ओल्ड वाला? लेकिन न्यू वाले में आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तो दो तरह के लोगों के लिए डिडक्शन बनाया गया है, सॉरी रिजीम बनाया गया है, दो तरह के लोगों के लिए। देखो, न्यू रिजीम क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें स्लैब्स ज़्यादा होते हैं और टैक्स कम होता है। मतलब आपको जो इनकम टैक्स का जो अमाउंट होता है और जो सेल वो रेवेन्यू वो होती है, स्लैब्स इसमें ज़्यादा मिलते हैं न्यू वाले में। और सिंपल होता है, नो पेपर वर्क। इस वाले में ना नो पेपर वर्क होता है और सिंपल होता है। लेकिन डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते तुम, ठीक है।
क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं, इसीलिए तो बनाया गया, दूसरे कैटेगरी के लोगों के लिए बनाया गया। लेकिन जो ओल्ड वाला है ना, उसमें आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो क्योंकि आपके पास डिडक्शन प्रूफ है। बट उसमें जो स्लैब्स है वो कम मिलेंगे, इसमें स्लैब्स ज़्यादा मिलेंगे। उसमें पेपर वर्क थोड़ा ठीक ज़्यादा मिलता है, लेकिन डिडक्शन मतलब सबके अपने अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ, सीधी सीधी बात। कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, पकड़ा तो कान ही है। सो अब हम बात करेंगे न्यू रिजीम स्लैब्स की, जो इनकम के हिसाब से होती है। जैसे कि आपकी अगर इनकम 0 to 30 लाख है तो आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा। इफ़ यू आपकी इनकम 3 से 6 लाख है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। और आपकी इनकम 6 से 9 लाख है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब इन 6 लाख पे जो भी टैक्स 10% सरकार का बनता है वो। फिर जो 9 से 12 लाख है उस पर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। 12 से 15 लाख पे आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और 15+ पे आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। तो ये होता है रिजीम, न्यू रिजीम का। इसमें आपके पास स्लैब्स ज़्यादा मिलेंगे और रेट वही मतलब नॉर्मल की तरह सेम ही है, बट आपको स्लैब्स ज़्यादा मिलेंगे और यही बेनिफिट होता है। बट इसमें आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, और ओल्ड वाले में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, बट आपको स्लैब भी कम मिलेंगे और पेपर वर्क भी ज़्यादा होता है। तो दोनों के अपने फ़ायदे होते हैं। अब हम आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो आपकी इनकम टोटल एनुअल होती है, एनुअली बता रहा हूँ, 10 लाख और आपके पास डिडक्शन के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा वाला कर लगेगा? न्यू वाला लगेगा, क्योंकि आपके पास डिडक्शन के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो न्यू रिजीम लगेगा यहाँ पे। ठीक है, देखा, न्यू रिजीम कैलकुलेशन। ठीक है, तो 0 से 3 लाख कुछ नहीं, 3 से 6 लाख पे 5% मतलब 15,000 के करीब आपका आ जाएगा दोनों पे। इस हिसाब से 3 लाख पे 5% लगेगा, उसका जो भी निकलेगा। इस पे 5% लगेगा इसका, मतलब एक मान लो 15,000 के करीब आएगा। फिर 6 से 9 लाख पे आपका 10% लगेगा। इस पे जो 10% लगेगा या इंक्लूड टू 10%, मोस्ट ऑफ द अप्रोक्स आपका 30,000 बैठेगा। फिर जब 9 से 10 लाख पे आपका 15% लगेगा, इस पे आपका 15,000 बैठेगा। लेकिन ये वही है ना कि इस पे 5%, इस पे 10% और इस पे 15% अलग, इस पे और इसका अलग, मतलब। लेकिन अब मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, लेकिन सबका अलग अलग ही लगेगा अपने इनकम पे। ईच अमाउंट पे उस हिसाब से लगेगा। ठीक है, ये नहीं कि 3 और 6 मिला के फिर 9 लाख पे, ऐसा नहीं है। 3 लाख पे 5% या 6 लाख पे 5%, ईच पे ईच टैक्स लगेगा। तो अब लेट्स सी, हम एग्जांपल लेते हैं कि ओल्ड रिजीम का। ठीक है, तो अगर आपका 0 से 2.5 लाख है, क्योंकि इसमें स्लैब कम हो गया, उसमें 0 से 3 से 2.5 हो गया ना, इसमें यही तो फ़र्क होता है। तो इसमें 0% टैक्स लगेगा। और 2.5 से 5 लाख पे आपको लगेगा 5% टैक्स, तो अप्रोक्स बैठता है 12,500। 5 से 10 लाख पे आपको लगेगा 20% टैक्स, इसका आपका 1 लाख पे बैठता है। ठीक है, समझ गए? यही फ़र्क होता है ओल्ड एंड न्यू रिजीम में। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। डिडक्शन जब ज़्यादा होती है तुम्हारे पास, डिडक्शन का ऑप्शन होता है, जो डिडक्शन का प्रूफ होता है आपके पास, जब तो ना, जब आपके पास डिडक्शन का प्रूफ होएगा तो आपको ओल्ड रिजीम सही आपके लिए ओल्ड रिजीम सही रहेगी और सस्ती रहती है, सस्ती तो रहती है। बट लेकिन आपके पास डिडक्शन का कोई प्रूफ नहीं है, आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, तो आपके लिए न्यू रिजीम सही होती है, सस्ती पड़ती है। एक लास्ट एडवाइस नहीं कहूँगा, मतलब एक मान लो कि 7 से 15 लाख इनकम वाले लोगों के लिए एनुअली न्यू डिडक्शन ही सबसे बेस्ट होता है, जहाँ तक मुझे सही लगता है।